हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है मनी ब्लॉकेज। तो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब मनी ब्लॉकेज हमारी लाइफ में कब आता है, क्यों आता है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि वो क्यों होता है मनी ब्लॉकेज, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो और होगा ये। तो मैंने जो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें देखी हैं कि दूसरों की लाइफ में भी जो देखा है कि वो सब की लाइफ में अगर कुछ भी प्रकार से मनी ब्लॉकेज आता है तो उसका मेन रीज़न क्या होता है। मतलब मैं रूट कोज आपको बताऊंगी जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें और आप खुद फील करेंगे अपनी लाइफ में जब आप उस ट्रिक को यूज़ करेंगे, जिससे आपका मनी ब्लॉकेज दूर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मनी ब्लॉकेज आता क्यों है हमारी लाइफ में। सबसे पहले शुरुआत होती है अगर हमारी इनकम या हमारी लाइफ में मनी फ्लो अच्छा चल रहा है और फिर सडनली धीरे धीरे वो कम होने लगता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम मनी को खर्च करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है, लेकिन जब हम मनी ब्लॉकेज खुद क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, जब हम जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की, वहाँ पर भी अगर हम पैसे खर्च नहीं करते हैं ये सोच के कि पैसे खर्च हो जाएंगे, ऑलरेडी काम नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास पैसे कम हैं। अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत है या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है या हीलिंग की ज़रूरत है जिसके लिए भी आप अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत ही मन कर रहा है कुछ चीज़ खाने का या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, आपकी सोल को हैप्पी करने के लिए, तो वहाँ पे भी अगर आप पैसे नहीं खर्चते हैं तो आप अपनी लाइफ में मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पैसे खर्च करो, मतलब अननेसेसरी शॉपिंग में आप पैसे इन्वेस्ट करो या महंगे होटल में खाना खाने चले जाओ या ब्रांडेड शॉपिंग करो, ब्रांडेड कपड़े या जूते खरीदें, है ना। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, वो तो हम अपनी एक तरीके से अपनी ईगो को ही फीड कराते हैं इस प्रकार से। वो पैसे खर्च करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर भी अगर हम पैसे खर्च नहीं करते हैं, वहाँ पर भी हम सोचते हैं कि खर्च हो जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम अपने मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और जैसे ही आप ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि पैसे खर्च हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, क्या होगा, ये बिना सोचे जब आप अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ पर पैसे खर्च करते हैं तो अपने आप मनी ब्लॉकेज दूर कर देते हैं। मतलब चिंता करते करते पैसे खर्च करेंगे कि हाय हाय खर्च हो गए पैसे, तो नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, दिमाग को एकदम खाली कर दो, गॉड को सरेंडर कर दो और जहाँ पे ज़रूरत है पैसा खर्च करने की, जो ज़रूरी है, वहाँ पर जैसे ही आप अपने पैसे यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, तो जितना आप खर्च करोगे उससे दुगना या दुगना या मतलब उससे ज़्यादा ही पैसा आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, और ये मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है और बहुतों की लाइफ में देखा है। तो ये हम अपने माइंड से ही एक प्रकार से मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, हम वो एनर्जी क्रिएट करते हैं ताकि वो ब्लॉकेज आ जाता है। बाकी कोई तरीका नहीं है। हाँ, कभी कभी दूसरे तरीके हो सकते हैं कि नज़र लग गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आपकी मनी फ्लो में, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम जब अपनी थॉट प्रोसेस से या हमारे माइंड के कुछ इल्यूजन से ही ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं
तो वो कैसे काम करता है मैं वो आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ पर खर्च करना ज़रूरी है, वहाँ पर भी नहीं करते हैं तो आप मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। और इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए। ये नहीं सोचना है कि खर्च कर दिए तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर एक कपड़ा लेने की ज़रूरत है तो 10 खरीदो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। ब्रांडेड ही खरीदो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पर आप अननेसेसरी खर्च कर रहे हो। जहाँ पर कम है ऑलरेडी, वहाँ पर आपको महंगी चीज़ ही चाहिए, तो वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है फिर भी आप खर्च नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि जितना बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये ब्लॉकेज होता है। तो इस ब्लॉकेज को आपको हटाना है कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप खर्च करो, बेझिझक खर्च करो, क्योंकि तब ही मनी फ्लो होगा। आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, वो मनी की जो एनर्जी है जो वो फ्लो में बहनी चाहिए उसमें आप रुकावट डाल रहे हो, इस प्रकार की सोच रख के। लक्ष्मी आपके पास तभी आती है जब आप लक्ष्मी को उस प्रकार से इज्जत भी देते हैं। उसको बांध के रखेंगे तो वो आपके पास आएगी भी नहीं और टिकेगी भी नहीं, तो बांध के भी नहीं रखना है। ठीक है। मतलब सारी चीज़ें बैलेंस करनी है हमें, ना ज़्यादा लालच करनी है ना ज़्यादा लोभ करना है। जब आप बैलेंस में रहकर अपनी मनी को यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी मनी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, दान करना भी ज़रूरी होता है अगर आप अपनी मनी ब्लॉकेज को दूर करना चाहते हैं। अब काफ़ी लोगों को दान के नाम से यही लगता है कि यार हम तो खुद ही काफ़ी मीडियम हैं, या हम कोई करोड़पति तो है नहीं जो दान धर्म करें। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको 8-10 हज़ार ही दान करना है, डोनेट करना है ना। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 10 रुपये डोनेट कीजिए, बट डोनेट करना है। और इस सोच में रहकर भी नहीं करना है कि अच्छा डोनेट करूँगी तो पैसा आएगा, नहीं। आपको देखना है कि किसी की मैं हेल्प करूं या किसी की ज़रूरत पूरी करूं, जितना भी हो सके उस प्रकार से। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000-2000 ही खर्च करना है, उतना ही ज़्यादा ही डोनेशन करना है तो ही आपको पुण्य मिलेगा या आपका मनी ब्लॉकेज दूर होगा। नहीं, आप 2 रुपये भी अगर किसी को दे रहे हैं या 10 रुपये भी दे रहे हैं या 100 रुपये भी दे रहे हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, तो भी आप अपना मनी ब्लॉकेज दूर ही कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं दे रहे हैं, आपके पास उतना है कि आप कम से कम किसी को 10 भी दे सकें तो भी आपके हाथ से पैसा नहीं छूट रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मनी ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हैं। अगर ब्लॉकेज दूर करना है तो आपको पैसे खर्च करने का भी मन रखना पड़ेगा। ज़्यादातर डोनेशन करने की एडवाइस तब दी जाती है डिवाइन की तरफ से जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी पैसों का फ्लो कम होगा, क्योंकि ये आपकी टेस्ट भी होती है कि पैसे कम होने के बावजूद भी आप किसी को देते हैं या नहीं देते हैं। और जहाँ पर आपने दिल खोलकर मतलब मैं नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी कि जितना है उतना लुटा दो, ठीक है। दिल खोलकर मतलब कि अरे दे दिए तो कम हो जाएंगे, ये सोचे बिना जब आप किसी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज हैं वो तुरंत क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने किया है मेरी लाइफ में, मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, काफ़ी लोगों की लाइफ में देखा है जिसको मैंने इस बारे में एडवाइस दी है, उन लोगों ने ट्राई किया है, सबको बेनिफिट्स हुए हैं। क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, वहाँ पर हम ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं उसको पकड़ के रखने के लिए कि पैसा चला जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, जितना बचा है वो भी निकल जाएगा, ये सोच के जब हम खर्च नहीं करते हैं जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे, या जिसकी किसी को ज़रूरत है तो भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो
इस प्रकार से हम मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो इसको रिलीज़ करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने माइंड को सेट करना है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, मैं फिर भी कह रही हूँ कि फालतू खर्च की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि ज़रूरत नहीं है तो भी ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए। अगर नॉन ब्रांडेड चीज़ों से भी काम चलता है तो आप खर्च कीजिए। ज़रूरत है वहाँ पर खर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, तो फिर आप ब्लॉकेज दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए, अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ जगह पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी होगा, तो आप ज़रूर खर्च कीजिए, उससे आपके ब्लॉकेज दूर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक छोटा सा मैसेज मुझे आपको देना था। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।